नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका कब खुलकर इसराइल के समर्थन में ईरान पर हमला करेगा और ईरान की अपील पर इस्लामिक देश क्या ईरान के साथ आएंगे? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है। गजा पर इसराइल के हमले के समय अरब देशों ने निंदा तो की, लेकिन गजा की मदद के लिए आगे नहीं आए। क्या पाकिस्तान से लेकर सऊदी अरब तक ईरान के साथ लड़ाई में उतरेंगे? ऐसा लगता नहीं। अरब देशों का ट्रैक रिकॉर्ड भी बताता है कि शायद ही ईरान के साथ मैदान में उतरेंगे और अमेरिका से लोहा लेंगे। इसलिए इस लड़ाई के मैदान में ईरान अकेला नजर आता है। दूसरी तरफ इसराइल अमेरिका करने लगा है। अपने अपने बयानों से इसराइल और ईरान दोनों दुनिया को संदेश दे रहे हैं। अपनी तरफ से ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां ने कहा है कि ना ही हम युद्ध चाहते थे, ना ही हमने शुरू किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता है और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं, मगर यह भी कहा कि वे झुकने वाले नहीं हैं। दुश्मन ना तो हमें और ना ही हमारे देश को मारकर या हत्या कर मिटा सकता है, क्योंकि हर वो नायक जिसका झंडा गिरता है उसकी जगह पर एक साथ कई सौ और नायक उस झंडे को लेकर खड़े हो जाते हैं। जो क्रूरता, अन्याय, अपराध और धोखा ये डरपोक लोग कर रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। जिस परमाणु हथियार के नाम पर इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमला शुरू किया, अभी भी ईरान के राष्ट्रपति उसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। 25 मार्च 2025 को अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड ने सेनेट के सामने यह जानकारी दी थी कि खुफिया जानकारी के अनुसार ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। 2023 में खामेनेई ने जिस परमाणु हथियार प्रोग्राम को सस्पेंड किया था, उसे फिर से मंजूरी नहीं दी है। इस बात की निगरानी की जा रही है कि क्या तेहरान फिर से उस कार्यक्रम को मंजूरी देता है। ईरान कह रहा है कि परमाणु बम नहीं बना रहा, इसके बाद भी परमाणु बम के नाम पर इसराइल ने हमला किया है। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मतलब है कि हथियार नहीं बनाएगा। इसराइल ने कभी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया, जबकि उस पर भी परमाणु हथियार होने के आरोप लगते हैं। अगर ईरान के पास परमाणु बम है भी, तो भी उस पर जांच का दबाव क्यों नहीं डाला गया? इसराइल को किसने अधिकार दिया कि वह सीधा हमला कर दे? CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमानपोर। उन्होंने एक चर्चा में कहा कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू दशकों से यही करना चाहते थे, मतलब ईरान पर हमला करना चाहते थे। क्रिस्टियन अमानपोर ने कहा कि नेतन्याहू ने कभी कूटनीति के रास्ते पर यकीन नहीं किया, लेकिन आज तक अमेरिका के किसी राष्ट्रपति ने उन्हें वह नहीं करने